हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश साइड क्लासेस पर। आज की जो टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन है। आइए जानते हैं क्या रिलेटिव प्रोनाउन होता है, कैसे इसकी आइडेंटिटी की जाती है और किस प्रकार से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए डिटेल से इसको पढ़ते हैं। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन नाम से ही पता है कि रिलेटिव रिलेशन से बना है। जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये बना किससे है? रिलेशन से बना है। इट मींस रिलेटिव प्रोनाउन में संबंध की बात की जाती है, अर्थात यह प्रोनाउन संबंध की तरफ संकेत करता है, अर्थात संबंध को दिखाता है। किसके बीच में? दो क्लास के बीच में। फाइनली हम यही कह सकते हैं कि ऐसे प्रोनाउंस जो सेंटेंस में प्रयोग होकर एक क्लास का दूसरे क्लास के से संबंध को दिखाए, उसे ही हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वंस अगेन, ऐसे प्रोनाउंस जो सेंटेंस के बीच में प्रयोग होकर सेंटेंस को जोड़ने के साथ साथ उसके बीच में संबंध को दिखाए, उसे ही हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो पहली पॉइंट आप ध्यान दें, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वह सेंटेंस के मिड पॉइंट में यूज किया जाता है। ऐसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस, देखिए यहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये बीच में आएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, फिर एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऐसा इसका कॉन्सेप्ट होगा। तो जो प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में आते हैं और यह एक क्लास है, क्लास की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं क्लास क्या होती है। ये क्लास यह है और ये क्लास यह है, दो क्लास हो रही है। तो जो प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में आकर एक क्लास को दूसरी क्लास से जोड़े, तो उसे ही हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, ये बीच में आया है, इस क्लास को इस क्लास से जोड़ा है, यह रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ यह जोड़ने का भी कार्य कर रहा है, इसीलिए यह कंजंक्शन भी कहा जाएगा, कंजंक्शन का भी कार्य करेगा। तो दो कार्य है, एक तो है ये रिलेटिव प्रोनाउन और जोड़ रहा है, इसीलिए यह क्या है? कंजंक्शन है, क्योंकि जोड़ता कौन है? केवल कंजंक्शन ही जोड़ते हैं। तो वंस अगेन देखिए, जब किसी सेंटेंस के बीच में आपको रिलेटिव प्रोनाउंस मिल जाए तो वह कंजंक्शन का भी कार्य करेगा। इसके पहले की जो क्लास बनेगी आपकी मेन क्लास होगी और इसके बाद की जो क्लास होगी, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है इसीलिए यह एक रिलेटिव क्लास बनाएगा। ये रिलेटिव क्लास है। अब आइए समझते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट है इसका, इस प्रकार से यह यूज किया जाता है। लेकिन कौन कौन से प्रोनाउन ऐसे हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं, आइए उनके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन वर्ड आप देखते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेंगे। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? या तो यह किसी व्यक्ति को रिफर करेगा या तो यह किसी वस्तु को रिफर करेगा। इट मींस जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, यदि उनमें से जो भी क्वेश्चन वर्ड किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाएगा, किसी वस्तु के लिए यूज किया जाएगा, किसी कार्य के लिए यूज किया जाएगा, वही क्वेश्चन वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे जब वो सेंटेंस के बीच में आ जाएंगे। सेंटेंस के बीच में आएंगे तभी कहलाएंगे। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि कितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड किसी व्यक्ति, वस्तु या स्टेटमेंट या एक्शन की तरफ संकेत करते हैं या उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ध्यान दें, यदि मैं शुरू से चलूं तो सबसे पहले कौन है? हु है, इसके बाद कौन है? whom है,
फिर कौन सा क्वेश्चन वर्ड आएगा, हु जाएगा, फिर इसके बाद कौन आएगा, विच है, फिर एक क्वेश्चन वर्ड व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, वाई है, हाउ मच है और हाउ मेनी है। इतने ही क्वेश्चन वर्ड होते हैं, लेकिन अब आपको जानना होगा कि इतने क्वेश्चन वर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु को रिफर करते हैं। देखिए, जो हु है वह पर्सन को डिनोट करता है, जब पर्सन को डिनोट करेगा ये रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन कब, जब इस सेंटेंस की कहां है, बीच में आए। उसी प्रकार से हु भी किसको डिनोट करता है, पर्सन को ही डिनोट करता है, यह भी रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन कब, जब वो सेंटेंस के बीच में आए। हु जो होता है वो पर्सन को भी दिखाता है और थिंग्स को भी दिखाता है। तो थिंग्स और पर्सन को दिखाने वाले क्वेश्चन वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं, लेकिन कब, जब वो सेंटेंस के कहां है, बीच में आए। उसी प्रकार से विच को देखिए, विच भी केवल थिंग्स को दिखाता है, यह भी रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हाट, देखिए यह थिंग्स को भी दिखाता है, किसी एक्शन को भी दिखाता है, यह भी रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन कब, जब ये सेंटेंस के बीच में आए। लेकिन जो वेयर है यह किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को नहीं दिखाता है, बल्कि यह प्लेस दिखाता है, स्थान। तो प्लेस न तो कोई नाउन है, न तो कोई पर्सन है, न तो कोई थिंग्स है, इसलिए वेयर को रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से व्हेन भी टाइम को दिखाता है, और इसीलिए यह भी कोई थिंग्स और पर्सन नहीं है, इसीलिए इसे भी आप रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे। सेम वाई जो दिखाता है क्या, रीजन, इसीलिए यह भी नहीं है। मच जो दिखाता है वो क्वांटिटी को दिखाता है, क्या दिखाता है, क्वांटिटी, और जो ये है ये दिखाता है हाउ मेनी, जो नंबर को दिखाता है। और यह दोनों न तो कोई थिंग्स है न तो कोई पर्सन है, इसीलिए यह भी रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी से हटा दिए गए हैं। तो इतने जो क्वेश्चन वर्ड हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। और 1 2 3 4 5 जो 5 आप देख रहे हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन और थिंग्स को दिखाते हैं, लेकिन कब आप इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, जब इनका यूज सेंटेंस के बीच में कर दिया गया हो। कहां कर दिया गया हो? सेंटेंस के बीच में। तो एक पॉइंट आपको रिमेंबर हो गई होगी कि 5 जो प्रोनाउन देख रहे हैं आप, वह रिलेटिव प्रोनाउन कब बनेंगे? जब बीच में आएंगे। लेकिन वन रीजन है कि इसके पहले जो ऑब्जेक्ट के प्लेस आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर एंटीसीडेंट इसका, देखिए एंटीसीडेंट इसको कहा जाता है पूर्ववर्ती शब्द। पूर्ववर्ती शब्द का मतलब क्या है कि इनसे रिलेटेड वर्ड, जैसे हु है तो इसके पहले वह नाउन होनी चाहिए जो पर्सन के लिए यूज की जाए। हुम है तो इसके पहले भी वह नाउन होनी चाहिए जो पर्सन की तरफ यूज की जाए। हुज है तो इसके पहले वह नाउन होनी चाहिए जो पर्सन को दिखाए और प्लस क्या दिखाए? थिंग्स दिखाए। विच क्या है? इसके पहले वह नाउन हो, केवल वो थिंग्स हो। और वाट में चूंकि थिंग्स खुद इंक्लूड रहती है, इसलिए इसके पहले इंसिडेंट नहीं लाया जाता है। देखिए कई प्रकार से क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। तो पहले समझिए कि जो 5 प्रोनाउन आप देख रहे हैं, जब बीच में आए और अपने पहले अपने संबंधित का मतलब समझ रहे हैं? संबंधित का मतलब ये है कि हु है तो इसके पहले वह नाम हो, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो। हुम हो तो इसके पहले भी व्यक्ति का नाम हो। हुज हो तो व्यक्ति का भी नाम हो और क्या हो? थिंग्स भी हो। विच हो तो केवल वस्तु का नाम हो और वाट पर नहीं लिया जाता है। तो यदि ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आए और अपने पहले अपना इंसिडेंट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लाएं, तो तभी आप इसे रिलेटिव प्रोनाउन का नाम देंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन क्योंकि जोड़ने का भी कार्य करता है, इसलिए दूसरा वर्ड किसका करेगा? कंजंक्शन का भी करेगा। तो आशा करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन की पहचान आपको आ गई होगी कि पहचाना इसको कैसे जाता है। और इसमें एक चीज बता दूं कि इन 5 के साथ साथ एक दैट कंजंक्शन है, इसे भी रिलेटिव प्रोनाउन
के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है, अर्थात किया जाता है। कई क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आप कितने 5 क्वेश्चन वर्ड आप देखे और एक क्या देखे कंजंक्शन। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन वर्ड हो गए और एक कंजंक्शन हो गया। कुल मिलाकर 6 वर्ड ही रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने क्वेश्चन लिखा, पहला है आई मेट द मैन। देखिए मैन क्या है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, हु का करेंगे सब्जेक्टिव केस में। हु इज माई फ्रेंड। अभी हम पहचान दिखा रहे हैं। देखिए जब हु बीच में आ जाए और अपने पहले अपना एंसीडेंट अर्थात अपने संबंधित नाउन को लाए, तभी आप इस हु को किसका नाम देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का नाम देंगे। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यह जोड़ने का भी कार्य कर रहा है दो क्लास को। तो इसके पहले की जो क्लास है वह मेन क्लास है। कौन क्लास है, मेन क्लास है, जिसको आप प्रिंसिपल क्लास भी कह सकते हैं। यह प्रिंसिपल क्लास भी है। और जो दूसरी का क्लास है इस समय यह रिलेटिव क्लास है। कौन सी क्लास है, रिलेटिव क्लास है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा रिलेटिव क्लास की फॉर्मेशन करते हैं और इस कंडीशन में यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है। यह आप एग्जांपल देख लें। एक और एग्जांपल देखिए आप, I purchased the book। देखिए बुक है, बुक है, बुक को एक थिंग्स है, विच थिंग्स के लिए इसका प्रयोग करेंगे विच। तो I purchased the book which is costly। देखिए बीच में कौन आया, विच आया। अपने पहले क्या लाया, वह नाउन लाया जो एक वस्तु है, और यह विच का क्या हुआ, एंसीडेंट हो गया, पूर्ववर्ती शब्द हो गया। और इसीलिए ये जो विच है वह एक क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। और रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ चूंकि दो क्लास, पहली क्लास यहाँ से यहाँ तक और दूसरी क्लास यहाँ से यहाँ तक, दोनों को जोड़ रहा है, इसीलिए इसे आप कंजंक्शन भी कहेंगे। दो वर्क कर रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है ही है, अब बट कंजंक्शन का भी कार्य कर रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन को देखिए पहचानना कितना आसान है कि जब इतने 5 क्वेश्चन वर्ड और दैट बीच में आए और अपने पहले अपना एंसीडेंट अर्थात अपने संबंधित नाम को लाते हैं, तभी ये रिलेटिव प्रोनाउन कहे जाएंगे। एक आप एग्जांपल और देख लें। देखिए दिस इज द सेम पेन। पेन चूंकि क्या है, निर्जीव है, लेकिन द सेम आने पर आप दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। दिस इज द सेम पेन दैट इज या दैट वाज लॉस्ट यस्टरडे। देखिए बीच में कौन आया, दैट आया। दैट के पहले क्या है, इसकी संबंधित नाउन है। दैट सजीव के लिए, लिविंग के लिए भी यूज किया जाता है और नॉन लिविंग के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन द सेम आने पर तभी आप दैट का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए दैट यहां पर चूंकि अपने पहले अपना एंसीडेंट लाया, तो यह किसका काम किया, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर दिया। और प्लस एक काम इसने और किया, क्या, कंजंक्शन का कार्य कर दिया। देखिए कंजंक्शन भी है। तो आशा करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन की पहचान आपको आ गई होगी, किस प्रकार से इसे पहचाना जाता है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं या कौन से वर्ड ऐसे हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं और सेंटेंस में कहां किस पोजीशन पर आकर कार्य करते हैं।
सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है, जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा, मैं इसके बारे में डिटेल, हु के बारे में डिटेल आपको पढ़ाऊंगा, whom के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा, whose के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा, which के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा, what और that के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से कई क्वेश्चंस एग्जाम में पुट अप कर लिए जाते हैं। इसका फंक्शन अधिक है, एक वीडियो में नहीं आ सकता है, इसीलिए अलग अलग सेपरेट मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा और वहां पर आप अच्छी प्रकार से सीख जाएंगे कि कैसे सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है और कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आज आपके लिए बस इतना ही था कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, किस प्रकार से सेंटेंस में यह प्रयोग किया जाता है, कहां पर प्रयोग किया जाता है और कैसे इसे पहचाना जाता है। आशा करते हैं इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।